नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग, हमारे लर्नर्स? कैसे हैं आप लोग? तो भैया आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं हम एक 15 से 20 मिनट का एक वीडियो जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, संज्ञा। ठीक है, देखिए संज्ञा जो कि नाउन कहलाता है। ठीक है, संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या चीज है सर? देखिएगा, सबसे पहले लिखिए संज्ञा। ठीक, संज्ञा तो बचपन से हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा है और बचपन से हमें पता है कि संज्ञा जो है नाम को कहा जाता है। हमने ये परिभाषा बचपन में पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ठीक है, या किसी के गुण धर्म, वस्तु के गुण धर्म वगैरह को देखकर जो हम डिसाइड करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे फेज पर है जहां हमें परिभाषा पूरी नहीं लिखनी होती है, हमें उसके कुछ ट्रिक्स और हमें उससे कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो आपसे अब क्या परीक्षा में पूछता है सर? तो अब हमसे पूछता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आपको सीधे बताना है कि सर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम, कोई भी नाम। ठीक है, किसी भी प्रकार का नाम जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। भाई परिभाषा में हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर संज्ञा को नाम कहें या नाम को संज्ञा कहें, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अब मुद्दा पड़ता है कि सर संज्ञा का परिभाषा हो गया, संज्ञा को हमने पहचान लिया। जैसे हमने कहा राम बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब यहां पे हमें संज्ञा अगर हम ढूंढने जाएं बेटा, यहां पर अगर हम संज्ञा ढूंढने जाएं तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें संज्ञा मिलेगा राम, क्योंकि राम क्या है? एक नाम है। जैसे हम कहें दिल्ली, दिल्ली बहुत महंगा शहर है, यहां संज्ञा क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक नाम है। ठीक है, तो अब ये बातें आपको समझ में आ गई। दिल्ली एक नाम है और हमने ये जान लिया कि दिल्ली का क्या हो गया। ठीक है, सीधा सीधा हमारा हो गया संज्ञा। जहां भी आपको नाम मिलेगा वहां आपका संज्ञा हो जाएगा। अब किस प्रकार के नाम कहां पर होंगे, किस प्रकार के नाम संज्ञा किस प्रकार की होगी, वो भी हमें डिवाइड करना है, क्योंकि संज्ञा एक परिवार का मेन पार्ट है और उसके भी कुछ सब फैमिलीज हैं। अब उसके कुछ सब फैमिलीज में अगर हम बात करें तो देखो, हमारी ये पांचों उंगलियां ही संज्ञा के भाग हैं। क्योंकि संज्ञा के कितने भाग होते हैं, या अगर हम बात करें संज्ञा के भेद के, तो संज्ञा के सर 5 भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर इसको याद कैसे रखें? याद रखने का कोई सरल तरीका मुझे बताइए। इसको याद रखने का एक सरल तरीका समझो। मान लो कोई व्यक्ति होगा, उसकी कुछ जाति होगी। ठीक है, उनका कोई समूह होगा। ठीक है, उनके कुछ भाव होंगे और वो लोग कुछ द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे। अब यही हमारी 5 संज्ञा है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी में जब आप वाचक संज्ञा जोड़ दोगे तो बन जाएगा, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा, और ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारी 5 संज्ञाएं हो गई, 5 भेद हो गए। इनको आपको ऐसे ही याद रखना है कि कोई व्यक्ति होगा, उसकी जाति होगी, उसका समूह होगा, उसके भाव होंगे और वो कुछ द्रव्य इस्तेमाल करेंगे। अब इन 5 संज्ञाओं को जरा हम याद कर लेते हैं और इन 5 संज्ञाओं को जरा हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, 5 संज्ञाओं को हम लोग जरा पकड़ते हैं। देखिए,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं, पेज नंबर 2 पे आ जाओ, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो यहां क्या लिखा है, व्यक्ति। ध्यान से पढ़ना, समझना, सारी चीज इसी में लिखी हुई है। यहां क्या लिखा है, व्यक्ति। तो परिभाषा में नोट कर दो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी का नाम क्या होगा, हमारा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या, इन सभी का नाम जो होगा वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। जैसे हमने कहा यहां सीधे सीधे लिखो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या होता है, क्या होता है, कैसी संज्ञा होती है, तो वो होती है सर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अच्छा, इसमें किसको किसको कंसीडर करेंगे, मान लो जैसे हमने लिख लिया चर्चित नाम, जैसे मान लो हमने कह दिया राम, हमने कह दिया गांधी जी, है ना, हमने कह दिया महात्मा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, या महात्मा गांधी कह दिया। तो यहाँ पे एक बात समझ निकल के आती है कि सर यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे लिखें तो यहाँ पर महापुरुषों का नाम, महापुरुषों का नाम आएगा। आगे बढ़ाओ, शहरों का नाम, देशों का नाम, ठीक है, राज्यों का नाम, उसके बाद धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों एवं उपनिषदों का नाम, नदियों, पहाड़ों, ठीक है, नदियों, पहाड़ों एवं चर्चित स्थलों का नाम, ये सभी क्या होंगे, ये सभी अगर हम बात करें तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, सभी एग्जाम्पल बेटा, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की। क्योंकि यहाँ क्या है, एक स्पेशल नाम, जैसे हमने कहा हिमालय से गंगा बहती है, तो हिमालय और गंगा दो संज्ञाएं हमारे पास व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक, जैसे हमने कहा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो अमेरिका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा कि कैलाश पर्वत पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी है, तो कैलाश पर्वत क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब आइए सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे हमारा होता है बेटा जातिवाचक संज्ञा। अब अगर बात करोगे जातिवाचक, तो देखो यहां सबसे पहले क्या लिखा है, जाति। क्या लिखा है, जाति। जाति का मतलब क्या हो गया भैया, धर्म वाला जाति नहीं आता, यहां पे लिख लेना है। जाति का मतलब हो गया किसी जाति का, किसी विशेष संज्ञा, किसी विशेष जाति का जब बोध कराएगी, संज्ञा जब किसी विशेष जाति का बोध कराए, तब क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे ठीक है, इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया लड़का खेल रहा है, तो यहां पे आपका लड़का क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि कौन सा लड़का खेल रहा है, राम खेल रहे हैं, श्याम खेल रहे हैं, मोहन खेल रहे हैं, इफरात खेल रहे हैं, इरफान खेल रहे हैं, है ना, हमें नहीं पता। फिर इसी तरह एग्जाम्पल 2, गाय चर रही है,
मुझे क्या पता कौन सी गाय चर रही है ना। अगला, पुस्तकें रखी हैं, हमें नहीं पता कौन सी पुस्तकें रखी हैं, है ना। इसी तरह अगर हम बात करें कि हाँ, अगर हम बात करें कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अब कौन से अध्यापक हैं, अंकित सर पढ़ा रहे हैं कि अभय सर पढ़ा रहे हैं, है ना, कि आपके अजय पांडे सर पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है हमें नहीं पता। जब हम स्पेसिफिक नाम लेंगे तब वो चला जाएगा जाति उसमें, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पे बेटा एक अपवाद देखने को मिलता है, तो उस अपवाद को जरा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर बॉक्स में बता रहा हूं, एक अपवाद मिलता है, ठीक है। देखो अपवाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, अपवाद, ठीक है। ये अपवाद क्या है सर, मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं। भारत के हर घर में भगत सिंह, रुको इसको चेंज कर देते हैं, हर घर में, भारत के हर घर में भगत सिंह, ठीक है, आजाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं। ये हो गया पहला वाक्य। और इसी तरह अगर मैं आपसे दूसरा वाक्य पूछूं, ठीक है, कि अगर हम कहें हमारे राज्य में कई जयचंद बसे हुए हैं। अब देखो, जब अगर हम बात कर देते हैं कि हमारे राज्य में कई, क्या कहा हमने, जयचंद। जब हमने बात की कि भगत सिंह और आजाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और अब मैं यहां नीचे कहता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, जातिवाचक के हैं। तो आप ये बोलोगे कि अरे सर यहाँ पे तो एक स्पेसिफिक नाम की बात की जा रही है, आप कैसे बता रहे हो कि यहाँ पर ये जातिवाचक होगा। इसका मतलब कि आप हमें गलत पढ़ाने का सोच रहे हो कि भगत सिंह, आजाद, जयचंद ये सब तो नाम है और स्पेसिफिक नाम है, एक किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, और फिर भी आप हमें ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं भैया ये तो जातिवाचक है। ये तो आप हमको गलत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो समझो, देखो जब भी हम किसी एक नाम से किसी एक समुदाय की, एक कम्युनिटी की बात करने लगे, जैसे हमने कहा भारत में भगत सिंह, आजाद जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उनका जो गुण था उसको हमने क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, एक कम्युनिटी बना दी। भाई जयचंद ने क्या किया था, जयचंद ने अपनी ही सेना को धोखा दे करके दूसरी सेना के साथ हो गए, मतलब उनका नाम आता है चुगलखोरों में, है ना, या धोखेबाजों में। तो हमने सीधे सीधे धोखेबाज ना लिख करके जयचंद लिख दिया, एक व्यक्ति को वो कर दिया। तो जैसे यहाँ हो गया हमारे राज्य में कई जयचंद बसे हुए हैं, तो ये जो जयचंद होगा ये जातिवाचक के रूप में आ जाएगा। इसी तरह जैसे कहते हैं क्या भाई विभीषण हुए पड़े हो, मतलब अपने ही भाई को काटे पड़े हो। तो ये जो विभीषण हो गया, अब ये हमारा, अगर हम कहीं विभीषण की अकेले बात ना करें, अगर हम ऐसे लिख दें कि हर घर में कोई ना कोई विभीषण होता है, या हर देश में, हर सेना में, हर नौकरी में, हर स्थान पे विभीषण पाए जाते हैं, तो विभीषण क्या हो गया, भेदी हो गया ना। तो हम भेदी ना लिख करके सीधे विशेषण बोल दे रहे हैं, विभीषण बोल दे रहे हैं, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। ये जरूर याद रखना बेटा, ये परीक्षा में आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिया। तो ये हो गई हमारी जातिवाचक की बात। अब आ जाओ समूहवाचक में। तो अगर हम बेटा समूहवाचक की बात करें नंबर 3 की, तो समूह का मतलब क्या हो गया भैया, एक कलेक्टिव समूह हो गया, जब जहां पे हम किसी चीज को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का बोध ना होकर के पूरे समूह या पूरे समाज का बोध जहां हो जाए, ठीक है। यहां पर
जब किसी संज्ञा में एक व्यक्ति का बोध ना हो करके पूरे समूह का बोध हो जाए, वहां क्या होगा आपका बेटा, वहां हो जाएगा समूहवाचक। अब इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन आता है, तो जरा एक बार एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिख लो। और यही एग्जाम्पल ज्यादातर आते हैं, उदाहरण पेपर में आपको मिल जाएंगे। जैसे आता है सेना, सेना हमेशा समूहवाचक होगा। पुलिस, पुलिस हमेशा समूहवाचक होगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। उसके बाद दल, दल के बाद सम्मिति, सम्मिति के बाद आयोग, आयोग के बाद परिवार, आयोग के बाद परिवार, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा समूहवाचक, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, आराम से हो जाता है। समूहवाचक के बाद अब जब आप आओगे बेटा, तो अब आप किस पे आओगे, भाववाचक पे, भाववाचक पे आ जाओ। तो जब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, किसकी बात करेंगे सर, भाववाचक संज्ञा की। तो ये खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाववाचक मतलब जहां हम भाव की बात करेंगे, जहां हम किसी पदार्थों के गुण, दोष, ठीक है, रंग, धर्म, दशा आदि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जहां हम किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्थिति आदि का बोध करेंगे, वहां क्या हो जाएगा, वहां हमारा हो जाएगा बेटा, वहां हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में किस किस प्रकार के भाव लेंगे, जैसे हमने ले लिया बुढ़ापा, ले लिया मिठास, ले लिया क्रोध, ले लिया हर्ष, ले लिया विषाद, ले लिया ईर्ष्या, ले लिया ईमानदारी, ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उदाहरण लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे हमने कहा अवस्था की अगर हम बात करें, जैसे हम अपने जीवन की अवस्था की बात करते हैं बेटा, तो मान लो हमने लिखा बुढ़ापा, जवानी, यौवनावस्था, यौवनावस्था, ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने बात कर ली मिठास, खट्टास, कड़वाहट, ठीक है। जैसे हमने बात कर ली क्रोध, खुश, ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके बाद मान लो हर्ष, हर्ष हो गया, विषाद हो गया, है ना, रौद्र हो गया। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे क्या, हर्ष विषाद वाले हो गए, ठीक है। यौवन मैंने आपको बता ही दिया है। और जैसे मान लो बालपन हो गया, है ना, बालपन हो गया, है ना, मोटापा हो गया, मोटापा हो गया, ठीक है, नाटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया। रंग के बारे में कहीं लिखा होगा, जैसे नीली साड़ी, पीली गाय, लाल काली, ऐसे करके होगा, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, रंग बोध भी हो जाएगा। तो ये सब आप किस में गिनोगे, भाववाचक में गिनोगे। अब लास्ट में बचता क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा सर, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा, नंबर 5 पे आएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ के, ठीक है, जब हम किसी पदार्थ की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 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 यहां पे आप क्या क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा धातु। क्या मिलेगा, यहां पे जो जो चीजें हमें उठानी है, जहां पे हमें किसी धातु का बोध हो, ठीक है, किसी धातु का बोध हो, किसी द्रव्य का बोध हो,
किसी सामग्री का बोध हो, ठीक है, उसके बाद किसी पदार्थ का बोध हो, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसी में अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे मान लो हमने कह दिया गेहूं, ठीक, हमने कह दिया चावल, हमने कह दिया दाल, ठीक है, इसी में हमने जैसे कह दिया घी, तेल, रिफाइंड, ठीक है, रिफाइंड, फाइंड, ठीक है, और सरसों का तेल, ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने बात कर ली सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, इस तरह से हो गया तांबा, टिन, ये सब हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे हम बात कर लें ऊन, कपास, ठीक है, तो ये सब हम बात कर लें, तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा आपका क्या कहते हैं द्रव्यवाचक। तो इस तरह से आज हम लोगों ने, इतना ही आता है बेटा पेपर में, और इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मान लो परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछ लेगा, तो प्रश्न भी बता दे रहा हूं। जैसे मान लो प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से आपको छांटना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये प्रश्न दे दिया। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे देगा रामायण, बी लड़का, सी पर्वत, और डी खुशी या खुश, ठीक। अब यहाँ पे आपको छांटना है, तो आप सीधे सीधे आंसर लगाओगे कि सर ए वाला हमारा व्यक्तिवाचक है, जबकि लड़का क्या है सर जातिवाचक है, और पर्वत क्या है सर जातिवाचक है, और खुश क्या है सर भाववाचक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा द्रव्यवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, ठीक है, जातिवाचक क्या होता है, और व्यक्तिवाचक क्या होता है, इनको याद करने का तरीका, और 5 भाग हो गए, और ये स्वयं क्या होते हैं। तो हमारी आज की ये क्लास आपको इसी बेस पे थी। आप संज्ञा में आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब इतना डिटेल बेस पे नहीं पढ़ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप इस वीडियो को देखोगे, और आपका संज्ञा से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत होने से बच जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए अनअकैडमी बीपीएससी लाइव, और बने रहिए हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।